अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ऐसे वक्त पाकिस्तान आई जब इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार अमरीका को करार देकर बड़े बड़े जलसे कर रहे थे। इल्हान उमर ने यह सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकातें की। इल्हान उमर ने एक खसूसी मुलाकात इमरान खान से भी की। ये मुलाकात सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही। एक हुकूमती बंदे ने तो इसकी तहकीकात कराने का बयान तक जारी कर दिया। बताया जाता है कि इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया पर इमरान खान और उनकी जमात के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। इल्हान उमर सोमालियन निजात अमरीकी हैं। माजी में उन्होंने अमरीकी समाज में अमरीकी और मुस्लिम बरादरियों के लिए मुतअद्दिद बार आवाज़ बुलंद की। साबिक सदर ट्रंप और इल्हान उमर के दरमियान मुसलसल नोक झोंक चलती रही। इल्हान उमर ने शायद ही कभी पाकिस्तान के मतलब कोई बयान जारी किया हो, इसलिए उनकी पाकिस्तान आमद और हुकूमती शख्सियात के साथ साथ इमरान खान से मुलाकात को कई पहलू से देखा जाता है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इल्हान उमर का दौरा निजी नौयत का दौरा था और इसका इंतज़ाम इल्हान उमर के दफ्तर ने अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की मदद से किया था। इल्हान उमर 1982 में पैदा हुई। 2019 में उन्हें मिनेसोटा से कांग्रेस की रुकन मंतखब किया गया। वो डेमोक्रेटिक फार्मर लेबर पार्टी की रुकन है। कांग्रेस की रुकन मंतखब होने से कबल इल्हान रियासत मिनेसोटा के ऐवान नुमाइंदगान की 2 साल तक रुकन रही हैं। इल्हान कांग्रेस में तरक्की पसंद ग्रुप की सरबराह हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम उजरत $16 की जाए, तलबा के कर्ज माफ़ किया जाए, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टमर इन्फोर्समेंट का कानून ख़त्म किया जाए। इल्हान उमर अपने सियासी कैरियर की इब्तदा से इसराइल की नकाद रहीं। उन्होंने इसराइल के बाइकॉट और इस पर पाबंदियों की तहरीक की हिमायत की, फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की मुखालफत की और फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। इल्हान पहली सोमाली अमरीकन रुकन कांग्रेस है। वो पहली सियाफाम खातून हैं जिसने मिनेसोटा की नुमाइंदगी की। कांग्रेस में राशिदा तालिब के साथ वो दूसरी मुसलमान खातून रुकन है। इल्हान उमर सोमालिया में पैदा हुई थी। 7 बहन भाइयों में से वो सबसे छोटी हैं। उनके वालिद नूर उमर मोहम्मद सोमाली फ़ौज में कर्नल थे। इल्हान की वालदा फादुमा हुसैन यमनी निजात थे और इल्हान को 2 बरस की उम्र में इनकी मौत का सदमा सहना पड़ा। इल्हान की परवरिश उनके वालिद और दादा ने सुन्नी अकायद के मुताबिक की। सोमालिया की खाना जंगी के दौरान इल्हान का ख़ानदान 4 साल कीनिया के एक कैंप में रहा। 1995 में अमेरिका ने ख़ानदान को सियासी बना दी। मिनेपोलिस में इल्हान के वालिद ने टैक्सी चलाना शुरू की। वालिद और दादा ने उन्हें हमेशा जमहूरियत की अहमियत से आगाह किया। 14 बरस की उम्र में इल्हान अपने दादा के साथ मुतरजम के तौर पर मुख्तलिफ इजलासों में जाने लगी। उन्होंने स्कूल में बच्चों को तंग करने और हिजाब के मामले पर बात करना शुरू की। इल्हान को 2000 में अमरीकी शहरियत मिली, तब उनकी उम्र 17 साल थी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज़ में ग्रेजुएशन कर रखी है। 4 फरवरी 2014 को मिनेसोटा में एक इजलास के दौरान इल्हान उमर पर कातिलाना हमला हुआ, कई जख्म आए। फरवरी 2019 में अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के लेफ्टिनेंट क्रिस्टोफर को इल्हान के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। क्रिस्टोफर नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म था। अप्रैल 2019 में पेट्रिक जूनियर नामी शख्स इल्हान को फ़ोन पर कत्ल की धमकी देने पर गिरफ्तार हुआ। पेट्रिक अमरीकी सरजमीन से मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता था। इल्हान उमर ने जब सदर ट्रंप के अपने बारे और 9/11 के वाक़े के मुतल्लिक़ बयानात पर राय देना शुरू की तो इल्हान को बेशुमार धमकियाँ मिलने लगीं। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि इल्हान ने 9/11 वाक़े पर जश्न मनाया था। इससे इल्हान की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। ट्रंप ने 2019 में एक ट्वीट में इल्हान और दीगर 3 अफ्रीकी नस्ल ख़वातीन अरकान कांग्रेस को अपने आबाई मुल्कों को वापस जाने का कहा था। ट्रंप ने बतौर सदर एक ट्वीट में इल्हान को अलकायदा की हामी करार दिया। इल्हान 2 नाकाम शादियों के बाद तीसरी बार घर आबाद कर चुकी हैं। इल्हान के दौरे पाकिस्तान से 2 रोज़ पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान किया। इल्हान का दौरा खालिस्तन निजी समझा जाए तो फिर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात कैसे हुई? इसे यूँ देख लें कि उन्होंने 3 बड़ी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अवामी मकबूलियत की लहर पर सवार PTI के सरबराह इमरान खान से मिलकर उन्होंने सिर्फ इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की। इल्हान एक अफ्रीकी नस्ल मुसलमान होने के साथ अमरीकी शहरी भी हैं। वो अमरीकी निज़ाम सियासत की बैनुल-अक़वामी जरूरतों से इसीलिए जुड़ी हुई हैं कि उनकी सारी जद्दोजहद में इस्लाम, मुसलमान, सियाफ़ाम और ख़वातीन के हकूक़ नुमायाँ हैं। पूरी बात तो वही लोग बता सकते हैं जिनसे इल्हान उमर की मुलाकात हुई, लेकिन हुकूमती खामोशी और इमरान खान के जलसा लाहौर में अमेरिका का नाम लेने के बजाय इम्पोर्टेड हुकूमत के अल्फाज इस्तेमाल करना बताता है कि अमेरिका मौजूदा सियासी निज़ाम में अपने असर व रसूख को एक बार फिर यकीनी बनाने में कामयाब हो चुका है। इस बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बशमूल PTI एक हकीकत पसंदाना दर्जे पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर मुत्तफ़िक हो रहे हैं। अमेरिका से दुश्मनी अच्छी न दोस्ती
हालात इशारा देते हैं कि इमरान खान के सामने ऑप्शन रख दिए गए। अवाम की जानिब से मैंडेट मिलने पर इन्हें इक़्तिदार इन्हीं ऑप्शन को सामने रख कर मुंतकिल किया जाएगा। इल्हान उमर के दौरे की हद तक पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली, उसी अंदाज में अपने नेचुरल स्टाइल में पूरे रनअप के साथ सियासी मैदान में बाउंसर मारते नजर आ रहे हैं। अब सियासी मैदान में वो ऐसा ही जोश दिखाने के ख्वाहिशमंद हैं। 70 साल की उम्र होने के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखा, लेकिन गुजरती उम्र के साथ उनके पेस बैटरी कमज़ोर हो चुकी है। फिटनेस के साथ ज़रूर चंद अच्छे ओवर करवा सकते होंगे, लेकिन अब टेस्ट मैच में लंबे स्पेल करवाना आसान नहीं होगा और किस्मत उनके साथ उनकी सियासी टीम में दूसरे एंड से ऐसा कोई भी बॉलर नहीं जो वसीम अकरम, वकार यूनुस या आकिब जावेद जैसी सलाहियतें रखता हो। जहां उनके जोश और इमरान खान के तजर्बे का इम्तजाज जारी इनिंग्स में बैटिंग टीम को ढेर कर दे। यहाँ तक कि फास्ट बॉलर छोड़े मुश्ताक अहमद जैसा कोई अच्छा स्पिनर भी नहीं जिसकी घूमती गेंदों पर हुकूमत घबरा जाए और कप्तान कुछ सुकून का सांस ले सके। कप्तान समझते हैं कि चंद विकेटें गिरते ही बैटिंग टीम ढेर हो जाएगी। इस काम के लिए जो हिकमत अमली कप्तान ने इख्तियार की और इस पर जैसे अमल दरामद करे हैं, ये उनके जारहाना मिजाज का हिस्सा है। उनका ये मिजाज क्रिकेट के ज़माने से बना और क्रिकेट के मैदान में कामयाब रहा। 92 का वर्ल्ड कप जीत कर कप्तान ने साबित किया कि जार मिजाज इख्तियार करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट के मैदान की तरह जारहाना हिकमत अमली सियासी मैदान में कामयाब हो। अगर कप्तान की हिकमत अमली कामयाब हो गई तो सियासी मंजरनामे में वो कुछ बदलेगा जिसे देखकर यकीन नहीं होगा, जो पाकिस्तानी सियासत में मोर्चा होगा। कप्तान अपने खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद इब्तिदा में नॉर्मल मूड में रहे, लेकिन 23 मार्च के बाद वो लाइन और लेंथ भूलकर शॉर्ट पिच गेंदें करवाने लग गए थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली, उसी अंदाज में अपने नेचुरल स्टाइल में पूरे रनअप के साथ सियासी मैदान में बाउंसर मारते नजर आ रहे हैं। अब सियासी मैदान में वो ऐसा ही जोश दिखाने के ख्वाहिशमंद हैं। 70 साल की उम्र होने के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखा, लेकिन गुजरती उम्र के साथ उनके पेस बैटरी कमज़ोर हो चुकी है। फिटनेस के साथ ज़रूर चंद अच्छे ओवर करवा सकते होंगे, लेकिन अब टेस्ट मैच में लंबे स्पेल करवाना आसान नहीं होगा और किस्मत उनके साथ उनकी सियासी टीम में दूसरे एंड से ऐसा कोई भी बॉलर नहीं जो वसीम अकरम, वकार यूनुस या आकिब जावेद जैसी सलाहियतें रखता हो। जहां उनके जोश और इमरान खान के तजर्बे का इम्तजाज जारी इनिंग्स में बैटिंग टीम को ढेर कर दे। यहाँ तक कि फास्ट बॉलर छोड़े मुश्ताक अहमद जैसा कोई अच्छा स्पिनर भी नहीं जिसकी घूमती गेंदों पर हुकूमत घबरा जाए और कप्तान कुछ सुकून का सांस ले सके। कप्तान समझते हैं कि चंद विकेटें गिरते ही बैटिंग टीम ढेर हो जाएगी। इस काम के लिए जो हिकमत अमली कप्तान ने इख्तियार की और इस पर जैसे अमल दरामद करे हैं, ये उनके जारहाना मिजाज का हिस्सा है। उनका ये मिजाज क्रिकेट के ज़माने से बना और क्रिकेट के मैदान में कामयाब रहा। 92 का वर्ल्ड कप जीत कर कप्तान ने साबित किया कि जार मिजाज इख्तियार करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट के मैदान की तरह जारहाना हिकमत अमली सियासी मैदान में कामयाब हो। अगर कप्तान की हिकमत अमली कामयाब हो गई तो सियासी मंजरनामे में वो कुछ बदलेगा जिसे देखकर यकीन नहीं होगा, जो पाकिस्तानी सियासत में मोर्चा होगा। कप्तान अपने खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद इब्तिदा में नॉर्मल मूड में रहे, लेकिन 23 मार्च के बाद वो लाइन और लेंथ भूलकर शॉर्ट पिच गेंदें करवाने लग गए थे।